Assalamualaikum students, I hope you all are fine at your home. This is me Miss Hera and I am your general knowledge teacher. So आज हम लोगों का जो टॉपिक है यूनिट नंबर 6 एंड द टॉपिक नेम इज़ चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ना है थिंग्स के बारे में जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स जो होती हैं वो होती हैं चीज़ें, ठीक है, और उसकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जो कि सांस ले सकती हैं, मूव कर सकती हैं और प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट ब्रीथ एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि फर्दर लिविंग थिंग्स में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ थ्री टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स होती हैं, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल कैसा होता है प्लांट्स का, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, किस तरह से, और उनका सारा प्रोसीजर, उनकी नशोनुमा कैसे होती है, वो प्रोड्यूस कैसे करते हैं। एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब की जो है वो स्टडी करेंगे हम इस लेसन में। सो हम रीडिंग की तरफ जाते हैं ताकि मैं आपको और मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। जी स्टूडेंट्स, द पेज नंबर 38, चैप्टर 6, द टॉपिक नेम इज़ चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दे आर जनरली टू टाइप्स ऑफ थिंग्स फाउंड इन द वर्ल्ड, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक लिविंग होती हैं, एक नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कैन ब्रीथ, मूव एंड रिप्रोड्यूस, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, मूव एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस ले सकती हैं, मूव कर सकती हैं और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो इसके ऑपोजिट होता है, और वो नॉन लिविंग थिंग्स में ना तो वो सांस ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप इन पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में हमारी टेबल, गाड़ी, जग एंड बुक जो हैं वो ना सांस ले सकते हैं, ना खुद से मूव कर सकते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। लिविंग थिंग्स में हमारे द टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स, थ्री टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स होती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। All living things are different from each other in appearance and feature, but they have some features in common like breathing. They have the ability to reproduce, grow and flourish, etc. So सब चीज़ें जो होती हैं जो लिविंग थिंग्स से रिलेट करती हैं वो देखने में तो एक जैसी होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, बट उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है सांस लेना। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सांस लेते हैं, बट वो प्लांट्स का आप कह सकते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं और वो कैसे ग्रो करते हैं, वो कैसे लिविंग थिंग्स में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इसलिए वो लिविंग थिंग्स में इंक्लूड होते हैं बिकॉज वो ग्रो करते हैं, उनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आ जाता है द लाइफ साइकिल। Life cycle refer to the different stages of life. Every living thing goes through different stages after its birth and grows up, then become itself able to create beings like human, plants, animals, birds and insects also have a life cycle. अब लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि हम लोगों ने पढ़ना है कि जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये किस तरह से एग से लेकर उनकी जो नशोनुमा होती है और वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में, उन सब स्टेजेस के बारे में हम आगे इस यूनिट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। प्लांट्स के जो हैं वो 4 स्टेजेस पे लाइफ साइकिल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है सोइंग ऑफ द सीड, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, फ्लोरिशिंग ऑफ द प्लांट एंड फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट। सो सबसे पहले जो है हम सोइंग ऑफ द बीज, जैसे प्लांट ऑफ द फ्रॉम अ सीड, इसमें सोइंग ऑफ द सीड में ये है कि फर्स्ट स्टेज में ये बताया गया है कि सबसे पहले हम मिट्टी के अंदर एक बीज जो है उसको बोते हैं और उतना पानी देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत होती है। अब प्लांट फ्रॉम अ सीड, द सेकेंड स्टेज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट इज फ्रॉम अ सीड टू अ प्लांट। आफ्टर अ फ्यू डेज द रूट्स फ्रॉम सीड स्प्रेड आउट एंड अ स्मॉल प्लांट ग्रोस। जैसे जैसे हम उसको पानी देते हैं वो टाइम के साथ साथ जो है उसके अंदर से छोटा सा पौधा, उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रेजुअली द प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, और वो जब ज़मीन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो वो मिनी प्लांट बन जाता है।
जिस पे थोड़े से स्मॉल साइजेस में जो हैं लीव्स वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं. फ्लावरिंग ऑन द प्लांट, इन द स्टेज ऑफ द प्लांट फ्लावरिंग बीइंग टू अपीयर ऑन द प्लांट एंड द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर बीइंग्स ऑफ द फॉर्म इन सीड. सो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है अगर हम उसका ख्याल रखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो प्लांट जो है वो बिग प्लांट, मिनी प्लांट से बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पास फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह जिसका भी सीड आपने लगाया हुआ होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है. सो द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स. Different animals have different life cycle. Animals go through different stages to develop. For example, the offspring of cats, cows, goats, etc. resemble their parents at the time of birth, but they are small in size and these animals are completely immature. They become like their parents afterward. एनिमल्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो डिफरेंट होता है. कुछ एनिमल्स के डिफरेंट होते हैं, कुछ के डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो हैं वो बेबीज़ देते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो एग्स देते हैं. तो इनके प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं. जो बेबीज़ देते हैं उनमें कैट्स, काऊ, गोट्स होते हैं जो कि जिनके बेबीज़ पैदा होते साथ ही अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं. एंड वो टाइम के साथ साथ वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स. ऑल बर्ड्स आर बोर्न फ्रॉम एग्स. तमाम जो परिंदे हैं वो अंडे देते हैं. फॉर एग्जांपल पिजन, पैरट्स, पैरट्स वगैरह. द लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस. बर्ड्स की जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज में वो अंडे देते हैं. सेकंड में वो अंडों से निकल के एक छोटे बेबी चिक की तरह हो जाते हैं. देन वो द पैसेज ऑफ टाइम वो बिग बर्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं. आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं. हैन में भी पहले एग है, देन चिक है और बाद में वो अपने अडल्ट एज में आ जाता है. एंड देन लुक्स लाइक द लाइफ साइकिल ऑफ पिजन. सो नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट. हशरात जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है. इंसेक्ट आर एनिमल्स दैट क्रॉल और फ्राई. कुछ हशरात जो होते हैं कीड़े मकोड़े वो रेंगने वाले होते हैं, कुछ जो हवा में उड़ते हैं. फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई जो है वो हवा में उड़ती है क्योंकि उसके विंग्स होते हैं. और मॉस्किटो, बग्स एंड वॉर्म्स जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं. इंसेक्ट हैव 6 or more than 6 legs and some insects also have wings. कुछ हशरात जो हैं कीड़े मकोड़े उनकी 6 या 6 से ज़्यादा टांगें होती हैं और कुछ हशरात जो होते हैं उनके विंग्स भी होते हैं, पर भी होते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस. 4 स्टेजेस होती हैं. इन द फर्स्ट स्टेज इंसेक्ट्स ले एग्स. सबसे पहले जो है वो अंडे देती हैं. इन द सेकेंड स्टेज इट बिकम्स लार्वा दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. वो जब अंडों से बाहर एक लार्वा निकलता है. ये मैं आपको इस पिक्चर में दिखा सकती हूँ. लुक एट दिस पिक्चर. द मॉस्किटो है, ये बटरफ्लाई की पिक्चर है. इसमें सबसे पहले एग्स होते हैं, फिर वो लार्वा की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उसके बाद वो प्यूपा बनता है. एंड प्यूपा बनने के बाद वो एक अडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाता है. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. मेंढक जो है उसकी लाइफ साइकिल क्या है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगी. द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ 3 to 4 weeks. जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है वो 3 से 4 हफ्ते में कंप्लीट होता है. देयर आर सम एनिमल्स दैट लिव बोथ इन लैंड एंड इन वाटर. इनमें से फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है. अ फ्रॉग इज़ वन ऑफ देम. उनमें से एक फ्रॉग है. द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस. फ्रॉग की 3 स्टेजेस होती हैं. इन द फर्स्ट फेज द फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन द वाटर. जो इनकी फीमेल फ्रॉग होती है वो अंडे देती है पानी में. इन द सेकेंड स्टेज, दूसरी स्टेज में टेडपोल फ्रॉम द एग विच इज़ लाइक अ स्मॉल फिश. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एग जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो वो एक टेडपोल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो स्मॉल फिशेस की तरह की होते हैं. In the third stage, the tadpole become a full-fledged frog which resemble its parents and it's able to lay eggs. थर्ड स्टेज में वो जैसे जैसे टाइम गुजरने के साथ ग्रोथ करता है वो एक अडल्ट फ्रॉग की उसमें कन्वर्ट हो जाता है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि अ फ्रॉग नेवर क्लोजेज इट्स आइज़ व्हेन इवन थ्रो इट्स कीप इट्स आइज़ ओपन व्हिल स्लीपिंग. इसमें ये है कि फ्रॉग जो होता है वो आंखें खुली रखकर सो भी सकता है. ये इसकी एक क्वालिटी है. एंड देन हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे इस यूनिट की. द पेज नंबर 43. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर. 2, 3, 4. 3.
द फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ ऑफ मॉस्किटो इज, सबसे पहला है एग होता है इससे। द एनिमल इज़ नॉट लाइक इट्स पेरेंट्स एट बर्थ, कैट, रैबिट, फ्रॉग। इसमें से है कि कौन सा एनिमल है जो एनिमल इज़ नॉट लाइक इट्स पेरेंट्स एट बर्थ, कौन सा एनिमल है जो अपने पेरेंट्स की तरह का नहीं होता। द राइट ऑप्शन इज फ्रॉग। लार्वा डेवलप इनटू प्यूपा, एग, चिक, प्यूपा। टेडपोल इज इनिशियल शेप ऑफ विच एनिमल्स, द राइट ऑप्शन इज फ्रॉग। पेज नंबर 44, जो सही है उसके आगे राइट का टिक लगाएं, जो गलत है उसके आगे क्रॉस। ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू क्रिएट ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू द देमसेल्फ, सही। अ बेबी फ्रॉग इज जस्ट लाइक अ फ्रॉग एट बर्थ, गलत। द पार्ट ऑफ प्लांट्स देयर इज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम, क्रॉस। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, सही। hen does not lay eggs, क्रॉस। मैच कॉलम्स हैं, इसमें आपने अडल्ट एनिमल को, बर्ड को बेबीज़, उनके बेबीज से मैच करना है। काऊ को फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फर्स्ट के साथ, फोर्थ को लास्ट के साथ, लास्ट को सेकंड लास्ट के साथ। पेज नंबर 45, फिक्स द वर्ड्स इन गिवन स्पेसेस। इसमें आपने डायग्राम दी गई है, इसमें आपने बताना है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। एग्स हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये एग्स हैं, तो इट्स मीन दैट इट्स एग्स। ये टेडपोल है, मैंने आपको बताया था स्मॉल फिशेस में कन्वर्ट हो जाता है, देन ये अडल्ट फ्रॉग में आ जाता है। सबसे पहले एग होता है, ये बटरफ्लाई की डायग्राम है, एग है, एग के बाद ये लार्वा बनता है, देन प्यूपा, एंड लास्ट वन इज़ अडल्ट बटरफ्लाई हो जाती है। सो अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे, जो आपने अपनी कॉपी और नोट्स के ऊपर किए हुए होंगे। जी, अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे कि चैप्टर नंबर 6 चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर देयर, राइट देयर नेम। इसमें आपने बताना है कि कितनी लिविंग थिंग्स हैं, उनके नाम बताने हैं। दे आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स फाउंड इन द वर्ल्ड। नंबर 1 इज़ ह्यूमन, second is plants, and third is animals. So how many stages does the life cycle of birds consist of? Give details. आपने लाइफ साइकिल बताना है बर्ड्स की कि कितने लाइफ साइकिल होते हैं। द 3 स्टेजेस होती हैं बर्ड्स की। फर्स्ट होती है जिसमें वो अंडे देती हैं, सेकंड है जिसमें अंडों से बाहर निकलते हैं बेबी बर्ड, एंड थर्ड स्टेज में द बेबी डेवलप इनटू अ फुल फ्लेज्ड बर्ड, मतलब वो मुकम्मल एक अडल्ट बर्ड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो है वो लाइफ साइकिल कितने हैं? दे आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। सोइंग ऑफ सीड, सबसे पहले हम मिट्टी में जो है वो बीज को दबाते हैं। ग्रोइंग ऑफ प्लांट, फिर उसमें से एक छोटा मिनी प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। फ्लोरिशिंग ऑफ प्लांट, फिर वो पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ज़मीन से बाहर आ जाता है। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, और उसके अंदर फूल पत्ते जो भी हैं वो लगना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट आर द लाइफ स्टेजेस ऑफ एन इंसेक्ट, एक्सप्लेन। जो हशरात हैं, कीड़े मकोड़ों की स्टेजेस बतानी है, लाइफ उसकी कितनी लाइफ स्टेजेस हैं। दे आर 4 स्टेजेस, एंड फर्स्ट स्टेज पे वो सबसे पहले इंसेक्ट अंडे देते हैं, सेकंड पे इट बिकम्स लार्वा, वो लार्वा बन जाता है, एंड इट बिकम्स प्यूपा, एंड द लास्ट स्टेजेस दे डेवलप इनटू अ फुल बिग बर्ड, बिग इंसेक्ट। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट एंड लीव्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, write 5 characteristics of living things. Living things breathe, move, reproduce, grow and feel. इसमें जो living things हैं उसके कितने characteristics हैं? 5 हैं। Describe the life cycle of plants. The life cycle of plants consists of 4 stages. जैसे आप प्रीवियस हम लोगों ने शॉर्ट में इनकी सिर्फ हेडिंग्स पढ़ी थी, और इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने आपको रीडिंग में भी समझाया है। So describe the life cycle of frog. The life cycle of a frog consists of 3 stages.
जिसमें फ्रॉग सबसे पहले फीमेल फ्रॉग जो है वो अंडे देती है, सेकंड पे वो टेडपोल बन जाते हैं अंडों से, एंड थर्ड स्टेज पे वो टेडपोल से एक फुल अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है और वो फीमेल फ्रॉग ही कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें वो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस के लिए तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अब आप इसको दोबारा से लर्न कीजिएगा अपने घर में, इस क्वेश्चन आंसर्स को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।